उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख रहस्यमयी मंदिर जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका। आज इन 5 मंदिरों के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। आइए अपनी इस वीडियो में जानते हैं उत्तर प्रदेश के इन 5 प्रमुख रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। नंबर 5, प्रयागराज का आलोपी देवी शक्तिपीठ। प्रयागराज का आलोपी देवी शक्तिपीठ, जो कि मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये शक्तिपीठ बाकी के सभी शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको मां के किसी भी प्रतिमा के दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको मां के पालकी के रूप में दर्शन होते हैं। यहाँ पर मां को निराकार रूप में पूजा जाता है और मां के पालकी रूप में दर्शन होते हैं। दोस्तों, हमारे सामने आप जो पालकी देख रहे हैं और उसके नीचे बना है ये कुंड, कहते हैं इसी कुंड में मां के दाहिने हाथ का पंजा आकर गिरा था। इस स्थान पर मां सती के दाहिने हाथ का पंजा आकर गिरा था और पंजा गिरने के बाद विलुप्त हो गया था, यानी आलोप हो गया था। नंबर 4, कानपुर से 30 किलोमीटर दूर भीतरगांव का जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों, ये कानपुर देहात का बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है। इस मंदिर के अंदर मौजूद है भविष्य बताने वाला पत्थर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भविष्य बताने वाला पत्थर। इस मंदिर के अंदर स्थित है एक ऐसा पत्थर जो मानसून आने के 15 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर देता है। बहुत बार इस मंदिर में वैज्ञानिक भी आ चुके हैं, लेकिन आज तक इस रहस्य को कोई भी नहीं सुलझा सका। ये छत में लगा हुआ चौकोर पत्थर है। ये जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही पत्थर ही पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि नहीं, मानसून बन गया, बरसात आने वाली। ये मंदिर बहुत युगों पुराना है और ये हम कह दें कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे उत्तर भारत में कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा, तो ये कहना गलत ही नहीं है। क्योंकि पीछे इसमें 2 लकड़ियाँ लगी थीं। उन 2 लकड़ियों में से एक लकड़ी पुरातत्व ने निकाल ली। उसकी उन्होंने कार्बन जांच की, तो कार्बन जांच से उन्होंने अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियाँ 4200 वर्ष पुरानी, लेकिन उससे भी ये ज़्यादा प्राचीनतम स्थान है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, और उधर लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इतिहासकारों का मानना है कि ये मूर्ति हड़प्पा समकालीन है। अब आप गौर करेंगे, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल के जितने भी स्थान हैं, चाहे लोथल हो, रोपड़ हो, कालीबंगा हो, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, सारे स्थान खुदाई से मिले। इससे एक साबित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में एक विश्व लेवल का विनाश हुआ जिससे सारा इतिहास नष्ट हुआ। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो कौन बताएगा कि कहाँ क्या था। अंग्रेज़ों ने आकर हमारी जो उसमें इतिहास में बड़ी भ्रांतियाँ पैदा कर दी। उन्होंने लिखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन हमारी जो वैदिक सभ्यता को है वो बाद को बता दिया। तो ये भ्रांतियाँ पैदा की। रियल में देखा जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारी वैदिक सभ्यता है। कारण ये है कि उन्होंने लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। तो प्रतीक चिन्हों की पूजा क्यों करते थे? ये जो उनका कहने का दृष्टांत जो है, दृष्टिकोण, कि इंडियन जो थे बहुत बैकवर्ड थे, वो पहले इतना ज्ञान नहीं था, वो एक प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करना नहीं जानते थे। ये लोग उन्होंने भ्रांतियाँ पैदा की, जिसकी रियलिटी ये है कि पहले जो अध्यात्म बहुत प्रबल था। नंबर 3, वृंदावन का राधा रमन मंदिर। कहा जाता है इस मंदिर में स्थापित भगवान राधा रमन जी का जो विग्रह है वो खुद ही प्रकट हुआ था, और इसके बनावट के आधार पर आज वैज्ञानिक भी ये मानने को मजबूर हो जाते हैं। इसे बनाने में छेनी, हथौड़ी जैसे मानवीय औजारों का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो फिर सवाल ये है, राधा रमन जी आए कहां से?
एक बार वृंदावन के संत गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेपाल के गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। तब उनको नदी में 12 दिव्य शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई। गोस्वामी जी उन 12 शालिग्राम शिलाओं को वृंदावन लेकर आ गए और दिन रात उन शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने लगे। एक बार एक धनी सेठ ब्रज के सभी श्री कृष्ण जी के विग्रहों को वस्त्र आभूषण चढ़ाने आए। तब वो धनी सेठ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी वस्त्र और आभूषण दे गए, जिन्हें लेकर गोपाल भट्ट जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा, भला श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप को ये वस्त्र और आभूषण कैसे धारण करवाऊं। उनके मन में ये भाव जागृत हुआ कि प्रभु की कितनी असीम कृपा होती कि उनके पास भी राधा कृष्ण का एक विग्रह होता। यही विचार उनके मन में पूरी रात घूमता रहा। अगले दिन सन 1599 की अगली सुबह जब उनकी नींद खुली, तब उनके शालिग्राम शिलाओं ने उनकी झोपड़ी के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक त्रिभंग मूर्ति का रूप धारण कर लिया था। दिलचस्प बात यह है कि ये पीपल का पेड़ वही स्थान था जहाँ पर श्री राधा रानी का मान भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके पास से भी अंतर्ध्यान हो गए थे। तब श्री राधा रानी ने उन्हें रमण नाम से पुकारा था। इसी वजह से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने इस विग्रह का नाम राधा रमन रखा। नंबर 2, कानपुर से 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर का खेरेश्वर मंदिर। कानपुर से 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर में स्थित खेरेश्वर मंदिर, जो कि अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। माना जाता है द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा इस मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप के रोज दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रतिदिन रात को जब इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है, तब रात को अश्वत्थामा यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। माना जाता है यहाँ पर स्थापित शिवलिंग महाभारत काल का है। एक बार रात को बांदा से आया मिस्त्री रात को मंदिर में पत्थर घिसाई का काम कर रहा था। तभी उसने रात में 12 बजे के बाद घंटियों की आवाज सुनी। तब वो मिस्त्री डर गया कि जब मंदिर बंद है तो इतनी रात को घंटियां कौन बजा रहा है। वो भागकर पुजारी जी के पास पहुंचा और उसने अपनी पूरी बात पुजारी जी को बताई। तब पुजारी जी ने कहा, काम बंद कर दो, अश्वत्थामा आए होंगे शिव जी की पूजा करने के लिए। बहुत बार इस मंदिर में वैज्ञानिक आए और बहुत बार इसमें न्यूज चैनल की टीम आई और उन्होंने यहाँ पर कैमरा सेट किया, लेकिन आज तक उनके कैमरे में अश्वत्थामा जी कैद नहीं हुए। ये रहस्य आज तक बना है। रात को मंदिर बंद करने के बाद जब सुबह 4 बजे मंदिर खोला जाता है तो देखा जाता है कि शिवलिंग पर फूल, चावल और जल चढ़ा मिलता है। पंडित जी हमने देखा है वहाँ कहते हैं अश्वत्थामा आते हैं। ये नहीं, ये बात सही है क्या वो अश्वत्थामा वहाँ आते हैं पहले पूजा करने? अश्वत्थामा खेरेश्वर की लाट पूजते हैं, पूजी मिलती है। अच्छा। हाँ। चावल, जल, फूल पत्ती शाम को मंदिर धो करके बंद कर दिया गया। वो सुबह जो है उस पर अच्छा चावल जल चढ़ा मिलता है। जब मंदिर के सुबह पट खोलते होंगे तब देखते होंगे। हाँ, तब देखते हैं। और ड्यूटी भी बहुत कुछ लगाई गई, ताड़ना की गई, लेकिन अच्छा, कैमरे वगैरह लगाए गए होंगे पहले। हाँ। तो उसमें कुछ दिखा कि नहीं? कुछ नहीं दिखता, किसी को कुछ नहीं। मतलब कैमरा पकड़ नहीं पाया होगा? किसी ने नहीं पकड़ पाया। पकड़ने की कोशिश बहुत प्रयास की गई, लेकिन अच्छा। पकड़ नहीं। अब दैवी शक्ति है, कहाँ पकड़ पाएंगे आजकल। ये नंबर 1, वृंदावन का निधिवन। निधिवन सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। कहा जाता है निधिवन में आज भी आधी रात को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी रास रचाने आते हैं। इसके बाद यहीं पर स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। प्रतिदिन शाम को निधिवन बंद होने से पहले रंग महल में भगवान के लिए माखन मिश्री का प्रसाद रखा जाता है, जो कि सुबह रंग महल के खोलने के बाद आधा खाया हुआ मिलता है। निधिवन में बहुत सारे तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। इन सभी वृक्षों की ये खासियत है, इनमें किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं हैं। सभी वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं और कहा जाता है ये सारे वृक्ष गोपियां हैं जो रात को अपने असली रूप में आती हैं। आज तक जो भी इस स्थान पर रात को रुका, या तो वो प्रभु को देखकर प्रभु में विलीन हो गया यानी स्वर्ग लोक को गया, या फिर अंधा हो गया प्रभु के इस तेज स्वरूप को देखकर। इसीलिए रात के 8 बजे के बाद यहाँ पर रात्रि को कोई नहीं रुकता। पशु पक्षी, दिन भर यहाँ पर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त पुजारी सभी लोग रात होने के बाद यहाँ से चले जाते हैं।
निधि वन के अंदर जितने भी पेड़ हैं वो ऊपर से हरे भरे हैं और नीचे से बिल्कुल सूख चुके हैं। ये भी बात आज तक रहस्य का कारण बनी हुई है। यहाँ पर भी बहुत बार साइंटिस्ट और न्यूज चैनल की टीम आई, लेकिन आज तक इस रहस्य से कोई भी पर्दा नहीं उठा सका। यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं और सभी वृक्षों को प्रणाम करने के बाद यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के भजनों में झूमने और नाचने लगते हैं। हमारे सामने दोस्तों आप देख सकते हैं, ये उन लोगों की समाधियां बनी हुई हैं जो निधि वन में रात को रुके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी नए वीडियो में।